वैद्युत का जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्नों को मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और आशा है कि आप सब इसको पढ़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। आगामी जो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं या जो छमाही गृह परीक्षा होने वाली है उसमें आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। जैसे विद्युत आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत आघूर्ण का एसआई मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर, क्योंकि आघूर्ण बराबर होता है Q इंटू एल। Q का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। इसलिए पहला विकल्प जो है, पहला ऑप्शन है वो सही होगा, पहला। दूसरा प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हम ऐसे निकाल सकते हैं, F इक्वल टू होता है QE और E इक्वल टू हो जाएगा F अपान Q। बल की विमा रखेंगे और Q की विमा रखेंगे। इस तरह से विद्युत क्षेत्र की विमा की आ जाएगी mL/-3 1/-1। तो ये दूसरा वाला प्रश्न, दूसरा वाला उत्तर सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है। आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। तो आवेश सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। धारिता भी अदिश राशि है। विद्युत तीव्रता जिसको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये सदिश राशि है। अतः विकल्प नंबर 3 सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। वोल्ट विभव का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, और विभवांतर जो है दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर है, इसलिए कूलाम मात्रक होता है। विद्युत आवेश का पहला विकल्प सही है। अब बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखो बच्चों, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है या तो उससे आवेश निकाला जाएगा या तो आवेश उसको दिया जाएगा। तो जब आवेश उससे निकाला जाता है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, और जब आवेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। अब आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। देखो बच्चों, आवेश की जो मात्रा होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है, और इससे कम का आवेश नहीं हो सकता है। अतः सही विकल्प है पहला। नेक्स्ट प्रश्न है डिबाई मात्रक है। तो यहाँ पे बच्चों जो डिबाई मात्रक होता है वो विद्युत आघूर्ण का होता है। अतः प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, क्योंकि जो आवेश का मात्रक है वो है कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है उसी का मात्रक डिबाई होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। पहला वाला प्रश्न उत्तर सही है, क्योंकि F बराबर होता है Q इंटू ई, ई बराबर हो जाएगा F अपान Q। F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विद्युत विभव का मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है, क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, जूल इंटू कूलाम, कूलाम प्रति जूल, इनमें से कोई नहीं। विद्युत विभव का मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट,
विद्युत आवेश का ESU मात्रक में होता है। आवेश का ESU मात्रक होता है 4.78 इंटू 10⁻10। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये CGS पद्धति में होता है। इसका मात्रक हो गया 4.78 इंटू 10⁻10। अतः पहला उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। संधारित्र की धारिता जो होती है उसका मात्रक होगा फैरेड होता है। तीसरा उत्तर सही है, क्योंकि वोल्ट विभव का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, फैरेड ही होगा जो संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है। संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें बच्चों, जो स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है वो संरक्षी प्रकृति का होता है, इसलिए पहला उत्तर सही होगा संरक्षी। एक आवेश चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शी होती है, सतह पर 45 अंश पर होती है। देखो बच्चों, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों जो है दोनों की दिशा चालक की सतह के लंबवत होती है, क्षेत्रफल के लंबवत होती है। अतः इसका होगा उत्तर दूसरा। आगे चलते हैं। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला। वेबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर ये किसी का मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा फ्लक्स घनत्व का वो टेस्ला होता है। दूसरा नंबर सही है। नेक्स्ट उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा बच्चों, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। एक से अधिक, परावैद्युतांक हमेशा एक से अधिक होता है। तीसरा नंबर सही है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, फैरेड विद्युत धारिता का मात्रक, कूलाम आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक कूलाम। नेक्स्ट में, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन दिया भी जा सकता है या निकाला भी जा सकता है। तो सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे सही विकल्प है चौथा वाला। यदि किसी गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा 36 पाई इंटू 10⁻⁴। विकल्प नंबर दूसरा होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर E इंटू ए। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ए बराबर होगा 4 पाई r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 इंटू 10⁻9 और 4 पाई r²। इसकी सहायता से हम गुणा कर सकते हैं 36 इंटू 10⁻⁴। इसका विकल्प होगा पहला। नेक्स्ट, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, उस पर फ्लक्स की संख्या होगी, कुल फ्लक्स होगा। इसका उत्तर होगा 0, क्योंकि वो घिरा हुआ है, विद्युत फ्लक्स रेखाएं नहीं निकल रही हैं बाहर, इसलिए वो 0 होगा।
जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाए उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखो जब कोई वस्तु ऋणावेशित होगी बच्चों तो उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन को हम देते हैं, इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, इसलिए उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः ये दूसरा वाला विकल्प सही है। इस तरह से बच्चों ये 20 क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, कहीं पे गलत आपको लग रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपके उत्तर को, आपके ज़रूर उत्तर को हम देंगे। धन्यवाद बच्चों।